नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन IDD, HI और VI के कॉमन पेपर की। और ये कॉमन पेपर आपका फर्स्ट ईयर का है जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जिसको हम लोग फोर्थ पेपर के नाम से भी जानते हैं, जो कि अपना कॉमन पेपर है, सभी के लिए है। तो इसकी यूनिट 1 पर यहाँ पर चर्चा होगी और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे और भैया किसके बारे में, विकास के बारे में चर्चा करेंगे कि भैया वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो सबसे पहले हम वृद्धि के बारे में जानते हैं कि वृद्धि से तात्पर्य शरीर के अंगों के द्रव्यमान आकार में वृद्धि होना, यानी कि शरीर के आकार, उसकी लंबाई का बढ़ना, हमारे हाथ पैर के अंगों के द्रव्यमान का बढ़ना, यानी कि किलोग्राम जो बढ़ता है हमारा, तो हम क्या कहते हैं, इसको ही वृद्धि कहते हैं। वृद्धि आमतौर पर कोशिकाओं के गुणन और अंतरकोशिकीय पदार्थों के वृद्धि के माध्यम से होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुछ अंतर होता है, जिसमें सोरेनसन जी ने कहा है कि अभिवृद्धि, इसको ही अभिवृद्धि को ही हम लोग कहते हैं भैया क्या, तो आप कहते हो सर इसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं या इसी को हम लोग ग्रोथ कहते हैं, इसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं या इसी को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग शरीर के अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। और ये आपका वृद्धि और विकास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, आपको पेपर में देखने को भी मिलेगा। वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। वृद्धि को क्या किया जा सकता है, नापा जा सकता है। मान लीजिए कहा गया कि आपका वजन कितना है, तो आप कहोगे सर 10 किलोग्राम हमारा वजन है, और भैया आपकी लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे सर 157 सेंटीमीटर अपनी लंबाई है। तो इसको हमने नापा और तौला। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन पर विशेष रूप से व्यक्त करता है। उदाहरण, बालक की हड्डियाँ आकार में बढ़ती हैं तो यह बालक की अभिवृद्धि है, लेकिन किंतु कड़ी हो जाने के कारण उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, तो ये भैया क्या हो जाता है, विकास को दर्शाता है। ये आपका विकास को दर्शाता है। यहाँ पर बात करते हैं विकास से। विकास का तात्पर्य जीव की शारीरिक कार्यात्मक परिपक्वता से है। शारीरिक कार्यात्मक परिपक्वता से है, इसका प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता और कौशल में वृद्धि से है। विकास व्यक्ति की क्रियाओं में निरंतर होने वाले परिवर्तन को परिलक्षित करता है। अतः मनोवैज्ञानिक अर्थों में केवल शारीरिक आकार और अंगों में परिवर्तन होना नहीं, बल्कि नई नई विशेषताओं और नई नई क्षमताओं का भी विकास होना क्या कहलाता है, आपका विकास कहलाता है। कहते हैं भाई अगर शरीर के अंगों में परिवर्तन हो रहा है तो इसको ही केवल हम विकास नहीं कहेंगे, इसमें नई नई विशेषताओं और नई नई क्षमताओं को भी बढ़ाया जा रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको ही हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं, जो गर्भावस्था से आरंभ होकर के आपके परिपक्वता तक जाती है। हरलॉक ने कहा कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय परिपक्वता अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों को क्या करता है, ये प्रतिभाशील बनाता है, इसके क्रम को निहित करता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को प्रकट करते हैं। हो सकता है आपसे कह दे कि भैया वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। क्या कह सकता है, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो वृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे ये अपना क्या होता है, ये अपना बाह्य स्वरूप का होता है। वृद्धि अपना बाह्य स्वरूप का होता है। अभिवृद्धि या वृद्धि कुछ समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। आप 20, 21, 22 साल के होते हो तो आपके शरीर के अंग जो हैं वो बढ़ना बंद हो जाते हैं, यानी कि कुछ समय बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि का उपयोग संकुचित अर्थ होता है, विकास शब्द का प्रयोग व्यापक में होता है। विकास क्या होता है, व्यापक होता है, और अभिवृद्धि का होती है संकुचित होती है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, वो किसी भी क्रम में हो सकती है। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती और भैया कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता। इसको हम सीधे माप सकते हैं, ऊंचाई, लंबाई और भार। विकास की बात करते हैं तो कहते हैं विकास भैया क्या होता है, आंतरिक होता है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसमें शब्दों का प्रयोग जो होता है व्यापक अर्थ होता है और एक निश्चित क्रम में होता है। अभी मैं निश्चित क्रम का सिद्धांत भी बताऊंगा आपको, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि भैया जब बच्चे का निश्चित होगा, यानी कि बच्चे का
एक कह सकते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ से सबसे पहले बच्चे के सर का विकास, धीरे धीरे बच्चे के दूसरे अंगों का विकास, या हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चे का निरंतर विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। निश्चित दिशा में होगा, कोई ना कोई लक्ष्य होगा, और भैया इसका मापन संभव नहीं है, ये विकास को हम लोग माप नहीं सकते। तो ये वृद्धि और विकास के बीच के अंतर थे। अब हम लोग जान लेंगे बहुत ज़रूरी सूचना, जो कि आपके एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचती है तो भैया आप तक वहां पर लिंक शेयर कर दिया जाता है। प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक और सिद्धांत। तो हमने यहाँ पर सिद्धांत भैया टाइप नहीं कर पाए, तो सिद्धांत हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे और उसके बाद में हम लोग कारकों के बारे में जान लेंगे। तो सिद्धांत में पहला सिद्धांत है, कहता है विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या कहता है? विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, यह सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जो है, एक बच्चे का विकास, बालक का विकास कैसे होता है? तो सिर पुच्छीय होता है, सिर पुच्छीय होता है। यानी कि सबसे पहले माँ की गर्भ में उसके सिर का विकास, फिर धीरे धीरे उसके अन्य अंगों का विकास होता है। इसके बाद में कहेंगे दूसरा है आपका निरंतर विकास। निरंतर विकास कहेंगे कि भैया बच्चे का जो विकास है एक निश्चित क्रम में होगा, निरंतर होगा, विकास अचानक नहीं होता है। धीरे धीरे बच्चे की गति में कोई ना कोई परिवर्तन जो है, बदलाव जो है वो आते रहते हैं। कभी तीव्र होगा, कभी धीमे होगा, लेकिन बदलाव जो है वो आते रहते हैं। कॉन्टिन्यूअस जो है विकास होता रहता है। कहेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता। कहेंगे प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से क्या होता है? भिन्न होता है। समान विकास किसी भी बच्चे का एक साथ नहीं होता। बेशक वो एक दूसरे एक साथ जन्म ले रहे हों, लेकिन उनका विकास, उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास जो है, इनमें क्या भिन्नता देखने को जरूर मिलती है। विकास के क्रम का सिद्धांत आपका कहलाएगा विकास के क्रम का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहलाता है? कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास जो है वो निश्चित क्रम के अनुसार होता है। अर्थात बालक बोलने से पूर्व अन्य व्यक्ति के इशारों को समझने लगता है। स्मृति स्तर जो है बच्चे का बेहतर होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहेगा? परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहेगा कि भैया शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पक्ष जो हैं बच्चे के, परस्पर संबंध को दर्शाते हैं। इनका एक दूसरे से संबंध होता है। कहेंगे कैसे? कहेंगे भैया बच्चे का शारीरिक विकास जब बेहतर होगा जब बच्चा उसका मानसिक विकास बेहतर होगा, और जब मानसिक विकास बेहतर होगा तभी उसका संवेगात्मक विकास बेहतर होगा। तो ये एक दूसरे पर क्या करते हैं? आश्रित रहते हैं। वंशानुक्रम सिद्धांत में बालक को कुछ गुण उसके दादा दादी, माता पिता, इनसे सबसे मिल रहे होते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है। प्रभावित करने वाले कारकों पर बात कर लें, यहाँ से भी आप पॉइंट्स को लिख सकते हैं। वंशानुक्रम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ गुण अपने पैतृक गुणों से मिलते हैं, और ये क्या करते हैं? बच्चे के विकास को प्रभावित भी करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। आकृति, चरित्र, ये सारी चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। विषय अध्ययनों से पता चला है कि वंशानुक्रम विकास की सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पक्षों को क्या करता है? प्रभावित करता है। रोग दोष से भी नवजात शिशु को अपने पूर्वजों से ही प्राप्त होते। कोई भी रोग हुआ, कोई भी दोष हुआ, वो भी किससे? आपके पूर्वजों से ही आपको प्राप्त होता है। कहेंगे वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम बालक के वृद्धि विकास की सीमाएं पहले से ही निश्चित कर देता है। वंशानुक्रम क्या करता है? बालक की वृद्धि और विकास की जो सीमाएं होती हैं उसको निश्चित कर देता है, निर्धारित कर देता है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। वातावरण क्या करता है कि वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। यह बालक के शैशवावस्था के सभी प्रकार के विकास को वातावरण के रूप में देखता है, और जीवन
के दर्शन की शैली, स्वरूप, स्कूल, समाज, पड़ोसी, ये सभी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित होती है। जैसे कि बच्चा अगर अच्छे वातावरण में होगा तो उसका विकास उचित होगा, और अगर वो अच्छे वातावरण में नहीं होगा तो उसका विकास सही से नहीं होगा। यानी कि बालक के भौतिक और सामाजिक वातावरण से भी इसका प्रभाव पड़ता है। पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, तो पोषण भी अगर बच्चे को आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, ये सभी अच्छी मात्रा में मिल रही हैं तो बच्चा बढ़िया से स्वस्थ होगा और कार्य करने में भी रुचि लेगा। और अगर नहीं होगा तो भैया कार्य करने में रुचि नहीं लेगा, वो क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। फलस्वरूप ये आपको प्रभावित करता है। यौन भेद देखने को मिलता है कि भैया लड़के लड़कियां जो होते हैं उनमें भी शारीरिक रूप से समानता नहीं देखने को मिलती है। लड़का का जो आकार होता है लड़कियों के आकार से क्या होता है, अलग होता है। लड़कियों का भार भी लड़कों के भार से अलग होता है। शारीरिक विकास जो है, मानसिक विकास की परिपक्वता कुछ समय पहले ही हो जाता है लड़कियों का, तो ये आपको देखने को मिलता है। व्यक्तिगत भिन्नता, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सभी बच्चे जो हैं अलग होते हैं, किसी न किसी की कोई ना कोई विशेषता होती है। कोई बच्चा होगा तीव्र बुद्धि का, कोई बच्चा होगा धीमी बुद्धि का, ये आपको देखने को मिल सकता है। वहाँ की संस्कृति भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। समाज और संस्कृति दोनों हमारे वृद्धि और विकास पर गहरा प्रभाव डालती है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपका 1.2 में था, जो चीज़ें आपको बता दी गई जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। अब आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेचर वर्सेस नर्चर, 2 बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। प्रकृति बनाम पोषण, तो कहेंगे नेचर क्या है, नर्चर क्या है। व्यक्ति या बालक के विकास में प्रकृति और पोषण दोनों ही सहायक हैं। इस पर सभी मनोवैज्ञानिकों के मतभेद हैं। देखो भाई, प्रकृति क्या है, पोषण, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चाहे कोई जन्मजात गुण हो या हमारा कोई वातावरण से मिला हुआ हमें कुछ भी हो, ये हमारे क्या करते हैं, विकास को बहुत अच्छे से प्रभावित करती हैं। ये हमारे लिए दोनों बहुत ज़रूरी होती हैं। तो कहेंगे कि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक का विकास व व्यक्ति उसके आनुवांशिक पर निर्भर करता है, आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। कुछ माना जाता है कि ये उसके पोषण अर्थात लालन पालन पर भी निर्भर करता है। सामाजिक मनोविज्ञान की अवधारणा है प्रकृति बनाम पोषण, जिसका प्रयोग व्यक्ति के जन्मजात गुण यानी कि प्रकृति और उसके पालन पोषण से मिलने वाले पर्यावरण या वातावरण के प्रभाव से उसका विकास होता है। अब देखिए, प्रकृति क्या है आपकी और आपका पोषण क्या है। तो पोषण जो वातावरण आपको मिल रहा है, जो वातावरण आपको मिल रहा है। प्रकृति क्या है, जो चीज़ आपको आपके वंश से मिली है, यानी कि जो चीज़ आपको आपकी प्रकृति से मिली है, यानी कि जो चीज़ आपको आपके जन्मजात मिली है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, प्रकृति कहलाती है। पोषण यानी कि वातावरण से संबंधित है। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। कहेंगे प्रकृति बनाम पोषण का सिद्धांत सर फ्रांसिस गाल्टन जी ने, इनके द्वारा प्रकृति और पोषण का सिद्धांत जो था वो दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद में इसके अंतर की बात कर लें तो प्रकृति क्या है। प्रकृति का अभिप्राय एक बालक के जन्मजात गुणों से और उसके पूर्वजों से मिलता है, अर्थात बालक की प्रकृति उसके वंशानुगत, आनुवांशिक और वंशानुगत जीन से को दर्शाती है, जो उनके पूर्वजों से उनकी संतानों को मिल रहा है। प्रकृति इस पर निर्भर करती है, इस पहलू पर। प्रकृति को कौन मानता है, तो कहते हैं भैया प्रकृति को जो मानने वाले अपने जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड और नॉम चॉम्स्की, ये सभी क्या प्रकृति को मानने वाले थे, जो कि अपनी वंशानुगत को मानते थे। पोषण को कौन मानता था, वातावरण को कौन मानता है। वातावरण क्या होता है, तो कहेंगे पोषण का अभिप्राय वातावरण से, जिसमें व्यक्ति या बालक के गुण उसके जो पर्यावरण है उसके आसपास वातावरण पर निर्भर करते हैं, जिसका अर्थ बालक का लालन पालन पोषण करना और सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण जो है, संस्कृति जो है, परिवार है, इसको बेहतर बनाना। पोषण के अतिरिक्त बालक के आसपास का वातावरण आता है, जैसे कि वह किसी देश में रहता हो या उसकी संस्कृति कैसी हो, आसपास का वातावरण क्या है, इन सभी गुणों पर क्या करता है, वो निर्भर करता है। कहते हैं भाई जैसा वातावरण होगा वैसे ही बच्चे में गुण होंगे और वैसे ही बच्चे की क्या होगी, संगति होगी। तो ये आपका प्रकृति और पोषण जो है। अब पोषण को कौन मानता है, तो बेंडूरा जी कहते हैं पोषण को मानते हैं, स्किनर जी जो हैं ये पोषण को मानते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट जो आपका 1.4 है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या कहेंगे भैया, कहेंगे कि भाई विकास के विभिन्न क्षेत्रों को समझना बच्चों के लिए समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण, यानी कि हम बच्चे के बात करेंगे
डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की, विकास के विभिन्न क्षेत्रों की, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल और लैंग्वेज, इन सभी क्षेत्रों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। कहेंगे सबसे पहले अपना शारीरिक यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। जब बच्चे का विकास होता है तो बच्चे की वृद्धि, वजन, ऊंचाई, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। बच्चे का क्या होता है, मोटर स्किल जो है वो बेहतर होता है। बच्चा दौड़ना, कूदना, लिखना, इन सभी चीज़ों को बेहतर करता है। स्वास्थ्य और पोषण में खान पान, व्यायाम और जीवन शैली जो है वो प्रभावित होती है। बच्चे का सामाजिक विकास, जिसमें अन्य लोगों के साथ बातचीत करना, उसको साझा करना और सहयोग की क्षमता को विकसित करना। इसमें संबंधों का निर्माण, जो परिवार, मित्र और अन्य सामाजिक समूहों के साथ में इस संबंधों के निर्माण को बेहतर बनाना। मापदंडों का पालन पोषण करना, इसमें समाज के नियम, आदर्श और परंपराओं को समझना, इसका पालन पोषण करना। भावात्मक विकास में आपके इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, तो कहेंगे इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चा अपनी दूसरों की भावनाओं को पहचानता है और उसे व्यक्त करना शामिल किया जाता है, जो आत्म मूल्य को विकसित करता है और ये विश्वास को शामिल करता है। इसमें बच्चे का क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे को समस्याओं को हल करना, नई चीज़ों को सोचना, सोचने समझने की क्षमता, याददाश्त की क्षमता, उसको जानकारी देना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, इसको समझना, इसमें भाषा की क्षमता, इन सभी चीज़ों की जो क्षमता है हमारे कॉग्निशन को जो डेवलप कर रहा है, हमारे संज्ञान को जो डेवलप कर रहा है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बच्चे का नैतिक विकास यानी कि बच्चे का मोरल डेवलपमेंट, सही और गलत का ज्ञान, सही और गलत का ज्ञान यानी कि बच्चे का नैतिक मूल्यों का विकास करना। हम कहेंगे कि नैतिक मूल्यों पर चर्चा करना, उसकी क्षमता का विकास करना और समाज के प्रति जिम्मेदारी और इसका उत्तरदायित्व जो है वो बेहतर करना। बच्चे का भाषाई विकास, जिसमें शब्दावली, व्याकरण और भाषा की संरचना जो शामिल होगी, इसमें बच्चा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चीज़ों की क्षमता बेहतर होगी। इसमें प्रभावी ढंग से बच्चा विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकेगा। इन सभी क्षेत्रों को संतुलित करके बच्चे का स्वास्थ्य, समझ, जिम्मेदारी और विभिन्न गतिविधियों, खेलों के माध्यम से हम इनका विकास कर सकते हैं। भैया पहली बार थे चैनल पर, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 1.5 की चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पर। देखो भाई, विकासात्मक मील के पत्थर क्या होते हैं, डेवलपमेंट माइलस्टोन क्या होता है। कहते हैं कि भाई कोई भी बच्चा, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई भी बच्चा 0 से 3 महीने में अपना सिर उठाना जो है उसको शुरू कर देता है। यही इसका क्या है कि सामान्य अगर बच्चा है तो 3 महीने में ऐसा कर देगा, ठीक है। यानी कि एक निश्चित समय में, निश्चित उम्र में अपने विकास को क्या करता है, वो वहाँ पर पहुँचा लेता है, विकास उसका हो जाता है। और अगर बच्चा सामान्य नहीं है तो यही क्रिया उसकी जो है उसकी टाइमिंग बढ़ जाती है। हो सकता है 1 साल में ये काम करना शुरू करे। तो विकासात्मक मील के पत्थरों में आपके शारीरिक विकास बच्चे का कितना हो रहा है, सामान्य बच्चे का, ये सामान्य बच्चे का है। कहेंगे 0-3 महीने में बच्चा सिर उठाना, पेट के बल चलना और हाथों को मुंह तक लाना। 4 से 6 महीने में बच्चा पेट के बल से पलटना और खिलौनों को पकड़ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो एक नॉर्मल बच्चे की हैं। ऐसे ही बच्चे का सामाजिक विकास अगर हम बात करें तो ये चेहरे को देखना, मुस्कुराना, दूसरों के, ये चीज़ें आपके भावनाओं को व्यक्त करना 2 से 3 साल में, ये आपका सामाजिक विकास होता है बच्चे का, सामान्य बच्चे का सामाजिक विकास। बौद्धिक विकास क्या क्या होगा, नई आवाज़ों को ध्यान देना, वस्त्रों को मुंह में डालना, खिलौने को खोज करना, ये मंत्र भी आपके दिए गए हैं, सरल पहलुओं को करना, ये आपका क्या है, बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास में आएगा। ये एक नॉर्मल बच्चे का इतना विकास होता है। भाषा और संचार का विकास होगा तो कहेंगे भाई इन चीज़ों का विकास होता है। बच्चा इतने दिनों में 0 से 3 महीना होगा तो कोमल ध्वनियों को करने लगेगा। बेबलिंग करेगा बच्चा 4 से 6 महीने में और 7 से 9 महीने में बच्चा क्या करेगा, सरल शब्दों को दोहराना शुरू कर देगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का विचलन होता है, यानी कि उसमें देरी देखने को मिलती है, शारीरिक देरी, सामाजिक देरी, संज्ञानात्मक देरी, भाषा में कमी, तो यहाँ पर देखने को मिलता है समय पर बैठना, खड़े होना, चलने में समर्थता बच्चे को देखने को मिल जाती है। अगर सामान्य बच्चा नहीं है तो उसके विकास में क्या मिलेगी, देरी देखने को मिलेगी। तो ये सभी देरियाँ जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। सामाजिक विकास में बच्चा सामाजिक संपर्क नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन दिखाएगा। बौद्धिक विकास में भी तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यही क्या होता है कि बच्चे के जो विकासात्मक मील के पत्थर होते हैं, जो सामान्य बच्चों के होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, और अगर बच्चा सामान्य नहीं है तो
उनसे क्या करेगा बच्चा, डेवलपमेंटल डिले होगा, उसका विकासात्मक देरी होगी उसमें, तो वहाँ पर क्या करेगा बच्चा, इन कौशलों को बहुत देरी से करेगा और भैया बच्चा क्या होगा, पीछे होगा। अगर हमें प्रतिभाशीलता की पहचान करनी है तो यही कौशल जो है बच्चा बेहतर रूप से जल्दी करना सीख जाएगा, उसमें जिज्ञासा जल्दी आएगी, नई चीज़ों का समावेशन जल्दी करेगा और भैया सृजनात्मकता बच्चे में जल्दी आएगी, समस्या समाधान कौशल बच्चा सही से कर पाएगा। तो ये हमें देखने को मिलता है, हमने सामान्य बच्चे, प्रतिभाशील बच्चे और धीमे बच्चे जो हमारे हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर ली। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत जल्द आपके यूनिट 2 के साथ में, और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।